याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य हैं वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी सुनीता केवट। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता केवट है। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना कर लेंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं खुदा, और आपका धन्यवाद करते पिता इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रार्थना निवेदन विनती द्वारा हम आपसे बातचीत करने पाते हैं। तू एकमात्र सर्वदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है पिता, और तूने हमें भी जीवितों की जमीन पर रखा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक संभाल कर रखा। हाँ पिता, हम मर मिट नहीं गए। ये आपकी महान दया करुणा का प्रतिफल है कि तू हमें क्षमा करता है। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, जाने अनजान में मन, वचन और कर्म से हमने जो भी पाप अपराध गलतियाँ की हैं उसके लिए तू हमें क्षमा कर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी पवित्र हजूरी प्रभु इस आराधना में होने पाए पिता, क्योंकि आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। पिता, आप ही आराधना में अल्फ़ा और ओमेगा हैं, प्रथम और अंतिम हो पिता। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये पूरा आराधना संचालित हो सके प्रभु, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रत्येक वक्ता जो यहाँ से बोले प्रभु, आपके लिए मूसा और आप उसके लिए मुख ठहरना पिता, ताकि जो भी वचन को सुने पिता वो आपके मुख से सुन सके प्रभु। और जितने लोग वचन सुनते हैं खुदा, आप उनके हृदय के कानों को खोलें प्रभु, ताकि वे जीवन की रोटी पा सकें पिता। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि वे जीवन की मन्ना को बटोर सके प्रभु, और पिता आत्मिक जीवन में जीवित रह सके पिता। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सबके विश्वास को बढ़ाएं पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा से भरे प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको जीना सिखा प्रभु। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। अपने भाई बहन यहाँ सुरक्षित पहुँच चुके हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और जो मार्गों में हैं उनकी भी आप अगुवाई करें पिता। शेष प्रार्थना, शेष आराधना को भी हम आपके सर्वसामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। बड़े ही धन्यवाद के साथ छोटी विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 48 हमन गाना गाबोन से। आए हम आए प्रभु जी, शांति तेरी पाने। प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जल्दी दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन जल्दी दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो, प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो। प्रभु जी स्वीकारो प्रभु
तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे ध्यान में रत होवे मीरा तब दर्शन पावे कर ले मन कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे कर दे नमन हम सांझ सुबह आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद जब जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद देता बल तू निर्बल को आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार मन मंदिर प्रभु आने बसो और दूर करो अंधकार चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार कर दो निर्मल पापिन को आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पीयूष करोसिया है। मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पप्पू साहू है और मैं मुक्का से आता हूँ। मंदिर आते मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। मत्ती 16 उसका 5वें पद से लेके अंतिम पद तक पढ़ लेंगे, जो कि पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 25 पर। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब भाई पप्पू के साथ मिलकर पढ़िएगा। फिर चेले उस पार पहुँचे, परंतु वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा,
देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, वह इसलिए कहता है क्योंकि हम रोटी नहीं लाए। परंतु यीशु ने यह जानते हुए कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों आपस में विवाद कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब भी नहीं समझते या स्मरण करते कि जब 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां थी तो तुमने कितने टोकरे उठाए थे? और 4,000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा था, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों तथा सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य यिर्मयाह अथवा नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चेतावनी दी कि वे किसी से ना कहें कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी ना होने पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शमौन, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए तो उससे क्या लाभ? अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ खड़े हुओं में से कुछ जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ न देख ले, मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य एस डी यादव। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिरों को झुका लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए, परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते पिताजी, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज आपके ठहराए हुए विश्राम दिवस में हम सभी आपकी अगुवाई से सब एकत्रित होकर प्रभु जी, सभी एक मन और एक चित्त होकर आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए हम आपकी ओर से उपस्थित हुए हैं। प्रभु जी, हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह आपने हम सबको सुरक्षित रखा, हर प्रकार खतरों खौफ से, दुर्घटनाओं से, रोगों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से, महामारी से, अप्रिय घटनाओं से हमारी रक्षा की। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन कहता है यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें प्रदान किए हैं, न सिर्फ सांसारिक आशीष है परंतु स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें भी आपने हमें प्रदान की हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जगत की उत्पत्ति के पहले से आपने हमें चुन लिया कि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से आपने हमें पहले से ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो जाएं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आप हमेशा हमें जय के उत्सव में ले फिरते हैं और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम में तो कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई योग्यता, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई समझ की आत्मा नहीं थी, परंतु प्रभु जी आपने हम घृणित और मूर्ख तुच्छ पापी मनुष्यों को इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो सकें। आपने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। क्योंकि हमारा छुटकारा चांदी और सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए बहुमूल्य अनमोल रक्त के द्वारा हुआ है। और न ही सिर्फ छुटकारा परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जन्म भी पाया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया, परंतु आप हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचले गए। हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, जैसा कि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर। आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और जितनों ने आपको पुकारा उन सब के लिए आप अत्यंत ही करुणामय परमेश्वर हैं। जिन्होंने आप पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुँह कभी काला होने नहीं पाया पिता परमेश्वर।
जितनों ने आपको ग्रहण किया उसे आपने अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन पर जो आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। जिस प्रकार आपने हम सब अद्भुत प्रेम किया, हम भी उसी प्रकार आपसे सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम आपसे प्रेम करने वाले हो सकें। आपके प्रति ईमानदार वफादार जीवन पर्यंत आपके आज्ञाओं का पालन करते, आपके डर और भय में जीवन को जी सकें। मनुष्य के सामने जिंदा दिल के साथ अपनी गवाही आपकी महिमा के लिए देते हो, आपको स्वीकार करने वाले हो सकें, आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकें। प्रभु जी, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हम सबको प्रदान करना। जितने लोग आज की आराधना में उपस्थित हों, सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करिएगा। प्रभु, आज की आराधना में हमारा गीतों का गाया जाना, प्रार्थना करना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंट चढ़ाना, वचन का हमारे हृदय में बोया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विश्व में जहाँ कहीं भी आपकी आराधना हो रही है, प्रभु जी, भाग लेने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दीजिए। आपकी आशीष निरंतर उनके और उनके परिवार पर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं मंदिर के संचालक, सहायक संचालकों, आचार्यों, सहायक आचार्यों, हर एक पासबानों, गांव देहातों में रहने वाले पासबानों पर, उनके परिवार पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे। पिता परमेश्वर, हर प्रकार की कमी और घटी आपके स्वर्गीय भंडार से उनकी पूरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए, जिनके द्वारा वचन का बीज हमारे हृदय में बोया जाना है। प्रभु, संचालन करने वाले इन दोनों को आपको अगुवाई मिल सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं देश के, राज्य के अगुओं के लिए, जिनके द्वारा देश और राज्य का संचालन किया जाता है। उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा से परिपूर्ण करिए, ताकि देश और राज्य का संचालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कर सकें, ताकि देश और राज्यों में अमन, चैन और शांति निरंतर बनी रहे और हमारा देश हमेशा उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। आपका वचन कहता है, बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती है। यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर से मांगे, जिसे वह बिना उलाहना दिए उदारतापूर्वक देता है। और इसलिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान और बुद्धि और प्रवीणता और सब प्रकार कार्यों की समझ के आत्मा से परिपूर्ण करिए, ताकि वो बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करे, ज्ञान हमें सुख देने वाला लगे, विवेक हमारी सुरक्षा कर सके और समझ हमारी रक्षक हो सके। प्रभु जी, और इस प्रकार हम सारे आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित आपकी इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण होते चले जाएं, ताकि हमारा चाल चलन इस संसार के सदृश नहीं, परंतु हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम आपकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकें और आपकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होकर आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। आज की आराधना में हम सबों के लिए आशीष के कारण हो प्रभु जी, हर एक जन आशीषों को ग्रहण कर सके, ताकि दूसरों के लिए भी आशीष के कारण बन सके। अपने जीवन का समर्पण आपके सर्व सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम विशेष संदेश सुन लेंगे आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। विषय है, बेशक क्रूस की राह में संघर्ष है, पर उसी में अनंत जीवन का हर्ष है। यूहन्ना 16:22 पर आधारित। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे संदेश देने का अवसर मिल सका और विषय है, बेशक क्रूस की राह में संघर्ष है, पर उसी में अनंत जीवन का हर्ष है। और संदर्भ मुझे मिला है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 22वां पद, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। प्रियो, क्रूस का अर्थ मृत्यु और क्रूस की राह पर चलना अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलना। क्रूस की राह पर चलना आसान नहीं होता। इसमें चलने के लिए त्याग, तपस्या, साधना
एवं संघर्ष की आवश्यकता होती है। और हम एक गीत भी गाते हैं, यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। सुप्रियो, क्रूस का यीशु के साथ संबंध है, इसलिए मैं नए नियम से ही कुछ संदर्भों को बताऊंगी कि किस प्रकार से बाइबिल के इन पात्रों ने संघर्ष किया और अनंत जीवन के हर्ष को उन्होंने प्राप्त किया। जैसे यीशु को जन्म देने वाली उनकी माता मरियम, जो कुंवारी रहते हुए उन्होंने यीशु को जन्म दिया, और एक कुंवारी का गर्भवती होना और यीशु एक पुत्र को, एक बालक को जन्म देना आसान नहीं होता। उसी प्रकार से यीशु के चेले जब यीशु के पीछे चलने लगे और जब यीशु ने धनी को, जो यीशु को साक्षात मिलने के बावजूद धन छोड़ने की बात पर उदासी से लौट गया, तब यीशु ने कहा था कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उन्होंने, चेलों ने पूछा, और यीशु ने कहा था कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तब उस समय पतरस उन यीशु से कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, और हमें क्या मिलेगा? ये मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में इसका वर्णन मिलेगा आपको। और तब यीशु ने उनको कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रियो, देखिए कि इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करने का अधिकार उनको मिल गया। और यीशु ने कहा कि जिस किसी ने घर, भाई बहन, माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया मेरे नाम के लिए, वो 100 गुना उनको मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रियो, उसी प्रकार से लूका 18 में चुंगी लेने वाले जक्कई ने भी जब यीशु को देखा और यीशु ने जब उसके घर जाने की बात कहा, तो वह उनको आनंद के साथ अपने घर ले गया और उसने कहा कि लूका 19 में है ये, और कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। उसी प्रकार से प्रियो, शाऊल जो रोमी सेनापति था, अपने पद का त्याग कर दिया जब उसने यीशु का दर्शन पाया। उसकी आंखें खुली, जो मसीहियों को बहुत ज़्यादा सताता था, जेल खानों में डाल देता था, परंतु उसने अपना जीवन बदलते ही यीशु के लिए दुख और कष्ट उठाना शुरू कर दिया।
और कोड़े खाए भूखे प्यासे रहते हुए विभिन्न स्थानों में उसने जाकर प्रचार किया। और प्रियो, हम देखते हैं कि नए नियम में सबसे ज़्यादा 13 पत्रियों को लिखने का श्रेय भी पौलुस को है। और आप हमन गाना गाबोन के पृष्ठ क्रमांक 250 में यीशु के चेलों के नाम और चेलों व प्रेरितों की मृत्यु कैसे हुई इसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने यीशु का प्रचार करते हुए क्रूरतम मृत्यु को प्राप्त किया उन चेलों ने। और प्रियो, निश्चित उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया, क्योंकि आज के उत्तरवादी पाठ में भी जो मत्ती 16 के उत्तरवादी पाठ में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, यीशु मसीह के पीछे जब हमको चलना है तो अपने आप का इनकार करते हुए क्रूस उठाकर उसके पीछे जब हम चलेंगे तो निश्चित हम अपने प्राण को बचा पाएंगे और हम अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं। हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक श्री जे.एस. लाल भैया ने भी जब प्रभु यीशु मसीह के दर्शन और प्रकाशन को प्राप्त किया तो उन्होंने भी त्याग, तपस्या, साधना एवं संघर्ष करके बहुत सी आत्माओं को बचाया, अपनी जान जोखिम में डालते हुए। और हर तरफ से सताव के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, निरंतर आज तक लगातार वो काम कर रहे हैं और प्रभु में समर्पित हैं, और जिनके कारण हमको भी हियाव होता है कि हम भी सताव के साथ इन तकलीफ़ों को झेलते हुए जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से सताव आते हैं, फिर चाहे वो हमारे स्वयं के जीवन के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, या अन्य बाहरी तत्वों जो प्रशासनिक रीति से जो कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हमको सताया जाता है। परंतु फिर भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो निश्चित प्रियो कि जैसा कि उस प्रभु ने हमसे वादा किया है कि जो कोई मेरे नाम के कारण से सताए जाते हैं और धीरज रखते हैं तो उनको निश्चित अनंत जीवन मिलता है। और प्रियो, हम कंफर्म हो कि जब जब हम सताव में रहते हैं आनंदित रहें और उस हर्ष को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया है उसको प्राप्त कर सकें। लूका 10 अध्याय उसके 38 से 42 में जहाँ पर यीशु मसीह ने मार्था और मरियम को एक बात बताई। जब मार्था कहती है कि मैं आपकी सेवा टहल करने के लिए अकेली हो गई हूँ और मेरी बहन को आप कहें कि वो मेरे साथ सहायता करे, तब यीशु ने उससे कहा था कि हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रियो, हम सब भी कहीं मार्था के समान चिंतित तो नहीं रहते। संसार की बहुत सी योजनाएं होती है, बहुत सी फिक्र होती है, घर परिवार बाल बच्चों की, नौकरी की, बहुत सारी चीज़ों की चिंता होती है हमको। परंतु प्रियो, मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया था और वो केवल एक ही भाग ऐसा था कि वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हमें भी संसार के बहुत से काम होते हैं
घर परिवार, नौकरी, सारी चीज़ें, परंतु प्रियो क्या उस अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह के लिए हमारे पास समय है कि हम उसके चरणों में बैठकर वचन को सुन सके, समझ सके, उसको आत्मसात करें और उसके अनुसार आचरण करें। क्योंकि यीशु से जब कहा गया कि तेरे भाई और तेरी माता तुझसे मिलने आए हैं, उस समय वो अपने चेलों के साथ बैठे हुए उनके तरफ उन्होंने दृष्टि की, दिखाते हुए उनको कहा कि कौन मेरे माता पिता, कौन मेरे भाई बहन, ये जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, यही मेरे माता और मेरे भाई हैं। सो प्रियो, हम भी प्रयास करें कि हम निरंतर जैसा कि मत्ती 28:18-20 में यीशु ने स्वर्गारोहण से पूर्व एक आदेश दिया था कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। सो प्रियो, हम भी प्रयास करें कि इस आदेश को हम पूरा कर सकें, और जब जब हम इस कार्य को करने के लिए, पड़ोसी से प्रेम करने के लिए त्याग करेंगे, सवारी से नीचे उतरेंगे और अपने जान को जोखिम में जब डालते हैं, तो निश्चित है कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन को देंगे। और मैं मरकुस 10 उसके 30वें पद को एक बार आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। और अब इस समय 100 गुणा न पाएं घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। इसमें स्पष्ट लिखा है प्रियो कि जब हम माता पिता, भाई बहनों, खेतों को छोड़ देते हैं, है ना, और वो भी सताव के साथ, तो हमें उसका 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन मिलता है। और इसका अनुभव हम इसी जीवन में करते हैं प्रियो, ये मृत्यु के पश्चात नहीं, परंतु जीते जी ही हम उस आनंद को, उस हर्ष को महसूस करने पाते हैं। सो प्रियो, आज हम भी सुनिश्चित करें कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की राह पे चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उस अनंत जीवन के हर्ष को प्राप्त कर सकेंगे। परमेश्वर पिता इस वचन पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। विषय पर सुंदर, सारगर्भित, व्यवहारिक संदेश हम सब के समक्ष रखने के लिए प्रभु आचार्य बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को बहुत आयत की आशीष दें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया है और मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रभुभोज की बियारी का संचालन की जिम्मेदारी आज प्रभु ने मुझे सौंपी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, इस बियारी को संचालित करने के लिए प्रभु ने न जाने कितना दर्द सहा, पीड़ाएं सही, और आज दाखरस और रोटी के रूप में आज हमारे सामने सहज ही उपलब्ध है। परमेश्वर की इस दया और अनुकंपा के लिए परमेश्वर का बारंबार धन्यवाद करते हैं और उनके इसी दर्द को हम इस तरह इन भावों के रूप में स्मरण करते हैं। मेरे प्रभु तू है कितना महान, दे दिया तूने हमको अपने जीवन का दान। मेरे प्रभु जो तू सहता रहा,
प्यार को हम समझ ना सके, तेरे प्यार को। दर्द करते जख्म के ये निशान दे दिया तूने हमको अपने जीवन का दान। मेरे प्रभु तू है कितना महान, दे दिया तूने हमको अपने जीवन का दान। मेरे कतरा कतरा बहा यीशु तेरा लहू, दर्द जो तू सहा बयां कैसे करूं। कतरा कतरा बहा यीशु तेरा लहू, बयां कैसे करूं। बयां कैसे करूं। नमती आंखें सभी रोया था आसमान, दे दिया तूने हमको अपने जीवन का दान। मेरे प्रभु तू है कितना महान, दे दिया तूने हमको अपने जीवन का दान। मेरे प्रभु रोटी बनकर पड़ा तू मेरे सामने, दाख रस बन गया यीशु तेरा लहू। रोटी बनकर पड़ा तू मेरे सामने, दाख रस बन गया यीशु तेरा लहू। खाओगे जब इसे तृप्त होगा ये मन, उद्धार की बंदी से खत्म होगी तमाम। मेरे प्रभु तू है कितना महान, दे दिया तूने हमको अपने जीवन का दान। तू है कितना महान, दे दिया तूने हमको अपने जीवन का दान। आप सबको जय मसीह। तो आइए अपने पश्चातापी मन के साथ हम प्रभु भोज की इस बियारी में शामिल हों। प्रभु भोज की विधि पर छोटे से मनन के द्वारा
आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया जी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। धन्य वीरों की इस मंडली के, तेरे नाम पर जो बलिदान हुए। धन्य वीरों की इस मंडली के, तेरे नाम पर जो बलिदान हुए। हम उसके साहस त्याग को ले, हम उसके साहस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामाल लाल कावड़ता है। मैं मल्हार से हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपने संचालक मंडलों का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को जोड़े और अपना मन परमेश्वर पिता पर लगाएं। प्रार्थना। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, जीवी, सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हे प्यारे पिता, अपने जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया है खुदावन पिता परमेश्वर।
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भेंटों के लिए प्यारे प्रभु जी जो तेरे सम्मुख हमने लाए हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने भाई बहनों ने प्रभु आपकी राज्य की महिमा बढ़ती के लिए प्रभु जी जो भेंट चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक भेंटों को प्रभु आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन के घर परिवार बाल बच्चों पर, उनके योजनाओं पर, काम धंधों पर, हर एक पर आपकी आशीष और बरकत हो प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जिन हाथों में यह भेंट जाते हैं प्रभु उन हाथों को भी तो आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे धर्मराज की खोज में पिता महिमा में आगे पिता खर्च हो सके प्यारे प्रभु, और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा और बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अंश हमने प्रभु अपने घर में रखे हैं पिता उन पर भी तेरे आशीष को चाहते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है उनको भी तू आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु अपने जन्म के दिन में, नौकरी के दिन में, अन्य जो खुशी उनके जीवन में है पिता उन सबों पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर कि हमें मौद्रिकता से हमें बचाना, जिससे कि निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को प्राप्त कर सके और इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान चढ़ा सके। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि उसके वचन में से मेरी और आपकी शिक्षा के लिए हम कुछ चर्चा कर सकें, कुछ सीख सकें। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 16:5 से 28। और इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ प्रारंभ के वचन आपके सामने पढ़ूं। और इसमें पहला टॉपिक है कि पहली बात स्वर्गीय चिन्ह की मांग। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 1 से 4 पद। मत्ती 16:1 से 4। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फरीसियों और सदूकियों के पास आकर ने पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे कहा, हमें आकाश से कोई चिन्ह दिखा। परंतु उसने उत्तर दिया, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और प्रातःकाल आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और डरावना है। तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो जानते हो, पर क्या समयों के चिन्हों को नहीं पहचानते? दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है। दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उसे अन्य कोई चिन्ह न दिया जाएगा। तब वह उन्हें छोड़कर चला गया। इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं फिर से आपको स्मरण करना चाहता हूं कि हमारी इकाई विश्वासी मंडली जो बनी है उसमें कुछ सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत ही हम संदेश देते हैं। और मैं अपने लोगों को सलाह भी देता हूं कि ऐसा ही सुने। और उसमें ये है कि जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में निकोदेमुस को काउंसलिंग किया, उसको वचन के विषय में बताया,
तो उसने यूहन्ना 3:11-12 पद पर यही कहा कि हम जो जानते सो कहते हैं और हम जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, पर तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। पर जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम ग्रहण नहीं करते, तो फिर आकाश की बातों को कैसे ग्रहण करोगे। प्रियो, भविष्यवाणियाँ जो हैं कुछ बाइबिल की, कुछ ऐसी ही हैं कि जितनी मुंह उतनी बातें। मैंने सुना मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मतलब जितने सिर हैं उतनी विचारधाराएं हैं। और लोग भविष्यवाणियों को सुनने में बड़ा उत्सुक हो जाते हैं और बहुत लंबे लंबे संदेश सुनते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। और मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जबकि आज के समय है, जबकि युद्ध चल रहा है और ये माना जाता है, बहुत सी भविष्यवाणियाँ होती हैं कि अंत का समय निकट आ गया है और ये उसके लक्षण हैं, ये उसके चिन्ह हैं। और बाइबिल में भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जिसका संदर्भ दिया जाता है, चाहे वो प्रकाशित वाक्य हो, चाहे और भी यह यहेजकेल 38-39। और मैं आज आपके लिए एक छोटा सा पद पढ़ रहा हूँ, यहेजकेल 39:7। यहेजकेल 39:7। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में अपना नाम प्रकट करूँगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूँ। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। समय बचाने के लिए मैं बहुत से पद नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु आप चाहें तो यहेजकेल 39:39 का 21 से 24 तक और सब पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, जिसमें इज़राइल के विषय में बहुत कुछ लिखा है कि इज़राइल की पुनर्स्थापना कैसे की जाएगी। प्रियो, इस समय जो युद्ध चल रहा है और उससे जोड़कर बहुत सी भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, और ये बातें जो यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहता है कि उस समय इजरायली लोग मिस्र की जब गुलामी में थे तब वहाँ से निकाले गए और उनके कार्य कुछ ऐसे थे जिसके कारण से वे गुलामी में गए थे और उस समय वो निकाला गया था। और आज के युद्ध से इन बातों का क्या ताल्लुक हो सकता है। इसलिए प्रियो, जब भी हम संदेश सुनते हैं या संदेश देते हैं तो इस 9वें नंबर की टीप जो हमन गाना गाबोन में दी गई है या फिर बोर्ड जो लिखे गए हैं उसके अनुसार विश्वासी मंदिर के उपदेशों, परिचर्चा एवं प्रचार के मापदंड व परिधि, इसका ध्यान रखें विशेष रूप से, क्योंकि पहला तो इसमें यूहन्ना 3:11-12 है और दूसरा है क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा व सुना है उसे ना कहें। प्रेरितों 4:20 प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात आंखों देखी घटनाओं, उपलब्धियों पर ही प्रवचन दिया जाए। और इसमें 3 संदर्भ भी हैं, दूसरा कुरिन्थियों 13:3, मत्ती 11:19 और यूहन्ना 10:38। प्रियो, ये सब मैं आज क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि बहुत सा समय हमारा इन्हीं बातों को सुनने समझने के लिए व्यस्त होता है और बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं वही या तो ज्ञान को बताते हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हैं क्योंकि बहुत सी भविष्यवाणियाँ वो कर रहे हैं। और हम जो रहते हैं हम इन सिद्धांतों को भूल जाते हैं। और इसलिए अपने शब्दों में मैं बताऊं कि पिछले बार हमने पढ़ा था, यानी प्रियो
एंटी क्राइस्ट अर्थात मसीह विरोधी खड़ा होगा और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन भी होगा। तो ये सब बातें, बहुत सी बातें पूछी जाती हैं, बताए जाते हैं और लोग सुनते हैं और बाइबल में लिखा भी है। तो मैं किसी को गलत सही नहीं कहना चाहता, परंतु एक उत्तर रहता है दिल दिमाग में कि यीशु से जब पूछने गए कि तू तेरा आगमन कब दोबारा होगा, तो उसने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता, मेरा बाप जानता है। सो प्रियों, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हमारे 3:11-12 के बाहर की बात होती है चर्चा की, और मैं चाहता हूँ कि इस पर आज हमको देखना है कि आज के समय में परमेश्वर का क्या काम कर रहा है, उसकी प्रजा कहाँ है और मैं और आप कैसे इजरायली हैं। ये सब बातें हम इन चिन्हों को देखें और समझें और 100% निश्चित रहें। और यहाँ पर 4 अध्याय में यीशु मसीह को कहना पड़ा कि दुष्ट व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उसे अन्य कोई चिन्ह न दिया जाएगा। ये वचन को दिल दिमाग में रखें और आइए अब आगे बढ़ते हैं 13वें पद पर कि तब यीशु कैसरिया फिलिप्पियों के प्रदेश में आया तो उसने तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य यर्मिया अथवा नबियों में से एक। उसने कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस वचन से आप समझ गए होंगे कि यूहन्ना 3:11-12 का महत्व क्या है। आज के युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से मारकाट हो रही है। कभी ये चर्चा होती है कि ये ईसाई हैं और ये अन्य जातियाँ हैं। मुझको बड़ा दुख होता है कि ईसाई क्राइस्ट क्रिश्चियन यीशु से संबंधित है और यीशु ने नए नियम में कहाँ पर ये कहा कि मार काट करो। उसने कहा हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और हम जानते हैं कि भाई वो किन हथियारों के बारे में बोल रहा है, परंतु आज जो ईसाई कहलाकर मार काट वाले हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, क्या वे इजरायली हो सकते हैं? भौगोलिक रूप से भले वो कुछ भी हों, परंतु बाइबल के इजराइल में जिस यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है याकूब को, अब से तू इजराइल नहीं, अब से तू याकूब नहीं परंतु इजराइल कहलाएगा। प्रियों, रोमियो 9 और उसका 25 से 27 तक अवश्य पढ़ें, 28 तक। और यहाँ के समय बचाने के लिए मैं सिर्फ एक पद पढ़ता हूँ कि और यशायाह इजराइल के विषय में पुकार कर कहता है, यद्यपि इजराइल की संतानों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो, फिर भी थोड़े ही बचेंगे। सारांश ये है प्रियो कि आज अगर आप पहचान लें कि इजरायली कौन है, तो निश्चित रूप से आज ही एक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर देखिए, बहुत से लोग, यीशु मसीह ने कहा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो ये बात आई, कोई वाला यूहन्ना बपतिस्मा दाता, एलिया, यर्मिया आदि आदि। परंतु जिसने पहचान लिया मसीहा को, पतरस को, तो उसके लिए यीशु मसीह ने कहा तू स्वर्ग राज की कुंजी मैं तुझको दूंगा, क्योंकि उसने मसीहा को पहचान लिया है। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं आज ही इसी वक्त अगर मसीहा को पहचान लें, तो निश्चित रूप से आप भी मान के चलिए कि वो आज भी स्वर्ग राज की कुंजी हमको देने के लिए तैयार बैठा जीवित है। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि वो प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था और इसके लिए उसके भाई तक उससे आपत्ति लेते थे ऐसा कोई न होगा,
जो बड़े बड़े काम करे वो प्रसिद्ध ना होना चाहे, और उसके मोहब्बत की, उसके इश्क की फितरत थी कि कैसे अपने लोगों पर, अपने खास लोगों पे अपने आप को प्रकट करना चाहता है। और 20वें पद में उसने स्पष्ट कहा, तब उसने चेलों को चेतावनी दी कि वे किसी से ना कहें कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि मांस और लहू में मनुष्य का पुत्र है और ये परमेश्वर यहोवा ब्रह्मांड का मालिक है। पर कितने कितने आनंद की बात लगती है मुझको कि बहुत साधारण बनकर के वो पृथ्वी पे आया और सिर्फ अपने खास लोगों से, जो उसको पहचानते, उसके कार्यों को देखते, और इसलिए मैंने कहा कि उसकी एक फितरत होती है और एक उसको इश्क है और मोहब्बत है, और जिसको इस प्रकार की खोज होती है, कि आवश्यकता होती है, उसको एक कहना चाहिए कि धुन होती है, फितरत होती है उसकी, उसके सामने वो स्वयं अपने आप को प्रकट कर देता है, आम लोगों पर नहीं। और अगर आम लोग कहें भी तो उस कैसे वो बच निकलेगा? क्यों? क्योंकि आम लोगों को सिर्फ चिन्ह चाहिए, और उसके लिए स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि इस समय के दुष्ट और व्यभिचारिणी लोग चिन्ह चाहते हैं, वे काम को देखकर उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके आगे के संदेश के लिए अपने संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलें। ये संदेश के हम दूसरे भाग में हैं और हम आज के उत्तरवादी पाठ पढ़ रहे हैं मत्ती 16:5-28। और अभी अभी मैंने कहा 20वां पद पढ़ा कि यीशु ने कहा कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। चेतावनी भी प्रियो इसलिए है कि जो संसारिक लोग हैं, वे जिनको विश्वास नहीं होता और उनके सामने अगर मुर्दे भी जिला दिए जाएं तो विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे कई भी होते हैं, या आपका ध्यान भटकाएंगे बाइबल के ज्ञान में। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहो। और मैं 5-12, यही मत्ती 16:5-12 है, और इस बात को विशेष हम ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि वे यही कहेंगे बात को काटने के लिए कि अगर तू है तो सूली पर से उतर के बता दे, या फिर ये पत्थर को रोटी बना, इत्यादि इत्यादि। तो उनसे मत उलझिए, सावधान रहिए। ये वही फरीसी और सदूकी आज भी संसार में इनकी कमी नहीं है, विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़े प्रियो 21 से। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी होने पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शमौन, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। प्रियो, यीशु जानता था और चाहता था कि मैं मसीहा बनूं, और मसीहा की परिभाषा हम जानते हैं कि मरकर जीवित रहने की, मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का मसीहा मेरे प्रियो कहलाएगा। तो ये यीशु मसीह की फितरत थी कि वो मरकर जिंदा होकर मृत्यु पर विजय दिखाना चाहता था, परंतु सांसारिक शक्तियों से पतरस उसे बचाने की बात करता है। और प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि तू संसार की बातें करता है और मैं मृत्यु से उस पर जीवन की बातें दिखाना चाहता हूँ। और आज भी ऐसे कितने प्रचारक हैं या कितने लोग हैं जो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं कि कहीं कोई हानि ना हो जाए और कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि हमको प्राण खोना पड़े। और यहाँ पर एक स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा, और हम जानते हैं पौलुस ने भी कहा
जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो ऐसी मानसिकता रखना, तो प्रियो ऐसा जज्बा रखना, ऐसी हिम्मत रखने वाला ही मसीहा बन सकता है। और इसके लिए आगे यीशु मसीह 24 से 26 पद में कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उससे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खोए तो उसे क्या लाभ, अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ खड़े हुए में से कुछ जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ न देख लें, मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। तो प्रियो, आज के संदेश में हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह से स्वर्गीय चिन्ह चाहे गए, और उसने कहा यूनुस के चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। अर्थात यूनुस 3 दिन तक मछली के पेट में रहा और कैसे जिंदा निकला, और मैं भी सूली चढ़ूँगा, मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा और तीसरे दिन जी उठूँगा और इस प्रकार से मसीहा बनूँगा। सो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम ये जो सुने हैं, जानते हैं, स्वयं मसीहा बने, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें और निश्चित रूप से उसकी आज्ञा को मानें। और जब हम आज्ञा को मानेंगे, सब जाति के लोगों को चेला बनाएंगे, मत्ती 28-18 के, तो निश्चित रूप से बहुत से प्रश्न उठेंगे और वहाँ पर हमसे भी पूछे, मैं और आप भी पूछ सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। और मेरे संग तो ये है ही है कि मैं शुरू से बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं। कोई पास्टर बोलता है, कोई पादरी बोलता है, कोई प्रेरित बोलता है, कोई बिशप बोलता है, बहुत सी बातें। और मैं कहा जो बात आपको समझ में आती है वे कहिए, वो कह सकते हैं, मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। और आलोचना भी होती है, परंतु कितने आनंद की बात है कि जो कुछ है सामने वो आप देख रहे हैं। मेरी उपलब्धि या हमारी उपलब्धि जो कुछ है आप स्वयं जानते हैं। सो प्रियो, यदि मेरे और आपका लक्ष्य मसीहा बनने का है, तब तो विश्वासी मंडली के प्रकाशन और दर्शन आपके लिए उपयोगी और सार्थक हैं। अन्यथा सामाजिक संदेश जो यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार होता है अक्सर, तो वो सुनते रहिए, निश्चित रूप से ज्ञान तो बढ़ेगा, परंतु प्राण को अंत तक होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसा लगता है जो पतरस कह रहा है, आज भी कह रहा है और उस समय भी कहा कि यीशु तू निश्चय न मरेगा, तू निश्चय न मरेगा। और ये जो ख्याल है, ये मन बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। तू निश्चय न मरेगा, मन बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, पर मुझे, यीशु ने कहा, पर मुझे तो मृत्यु से उस पार अनंत जीवन पहुंचाने वाला मेरा पिता और मसीहा बनने वाला मेरा पिता सच्चा है। तू निश्चय न मरेगा, मन बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, पर मृत्यु से उस पार अनंत जीवन पहुंचाने वाला और मसीहा बनाने वाला मेरा पिता सच्चा है। तू निश्चय न मरेगा पतरस, तू निश्चय न मरेगा पतरस, मन बहलाने के लिए यह ख्याल तेरा अच्छा है, पर मुझे मृत्यु से उस पार अनंत जीवन में पहुंचाने
और मसीहा बनाने वाला मेरा पिता सच्चा है, मेरा पिता सच्चा है। सो प्रियो, मैं और आप यदि इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में हैं और इस समय हम गीत गाएंगे। हमन गाना गावन से 13 नंबर राजाओं का राजा है। प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। तत्पश्चात रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी के आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 13 नंबर प्रभु दे रहे हैं मन्ना, तो आइए हम गाए होसन्ना। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का
आइए प्रार्थना करें। अपना प्राण देके हमारे प्राणों को बचाने वाले हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, आराधना में प्रभु आपकी पाक उपस्थिति शुरू से लेकर अंत तक बनी रही, इसके लिए प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे गीत गाना, वचन सुनना, प्रार्थनाएं करना, प्रभु भोज की पवित्र बियारी में शामिल होना, प्रभु जी ये सब कुछ आपको भाया है पिता परमेश्वर, और आपने हमारी आराधना को आशीषित किया है। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर हमने सीखा कि प्रभु हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने प्रभु जी, और मनुष्यों की बातों पर मन लगाने वाले ना हो प्रभु जी। हम आपके लिए अपना प्राण खो सकें ताकि प्रभु जी अपने प्राणों को अनंत जीवन के लिए बचाएं, क्योंकि प्रभु यदि हम सारे जगत को भी प्राप्त करें और प्राण की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ होगा। प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु कि हमें अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलना है। इसमें पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सबों के लिए जो आज की आराधना में शामिल हुए। प्रभु जी हर एक जन को आप आशीषित कीजिए, विशेष करके वे जो आज पहली बार इस आराधना में शामिल हुए, प्रभु जी उनको विशेष आशीषें दीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता, जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो शैतानी शक्तियों से परेशान हैं प्रभु जी और आपके चरणों पर आए हैं, सबों को परमेश्वर पिता आप अपनी चंगाई दीजिए, ताकि प्रभु जी हर एक घुटना आपके सामने झुके और हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार कर सके और हर एक मुंह से आपका धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, आने वाले पूरे सप्ताह भर प्रभु जी आप हमको संभालिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु जी कि हम वचन के द्वारा आपकी निकटता में और संगति में हमेशा बने रहें, और प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषें हमारे जीवन में प्रकट हो सकें। फिर से एक बार परमेश्वर पिता अपनी देह, प्राण, आत्मा और अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू
जय मसीह की। जय मसीह की।